प्रयागराज जाना चाहते हैं तो आपको यह जानना बेहद जरूरी है कि आखिर प्रयागराज महाकुंभ मेला कैसे जाए। बिहार के सीमांचल वासियों को हम बताने का प्रयास कर रहे हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले अगर आप सीमांचल वासी हैं, कटिहार, भागलपुर, पूर्णिया, तो आपके लिए महाकुंभ स्पेशल ट्रेन भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। तो आप टिकट कटाकर सीधा आप ट्रेन में बैठकर प्रयागराज जा सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ मेला लगा है, संतों का मेला। देश के हर जगहों से, विभिन्न जगह से संत आप कह सकते हैं, त्यागी कह सकते हैं, नागा बाबा कह सकते हैं। देखने का सुंदर दृश्य है। मैं लगभग 6 से 7 दिन प्रयागराज में रहा हूँ। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ प्रयागराज में होता क्या है। अगर आप ट्रेन में बैठते हैं तो आपको कहाँ पर उतरना है। प्रयागराज जंक्शन में भी आप उतर सकते हैं। दूसरा प्रयागराज रामबाग जंक्शन स्टेशन है, तो वहां पर भी उतर सकते हैं। अगर आप टोटो पे अगर आप चलते हैं, सबसे पहले हम बता दें 29 तारीख को अमावस्या है। अमावस्या उस दिन जो है शाही स्नान, आप अमृत स्नान कह सकते हैं। संत एक साथ आपको विभिन्न प्रकार के वहां पे रथ पे सवार संत का दर्शन आपको हो जाएगा। लेकिन काफी भीड़ रहेगी वहां पे। तो हम आपसे अपील भी करना चाहते हैं, छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को आप प्रयागराज महाकुंभ लेकर नहीं जाएं। अगर जाते हैं तो आप उस पर निगरानी अवश्य करें। हो सकता है आपका बच्चा खो जाए। अगर ज्यादा बड़ा बच्चा है उसको अपना घर का पता और मोबाइल नंबर आप जरूर दे दें। उसके बाद जैसे ही प्रयागराज आप जंक्शन से ऑटो या पैदल भी चल सकते हैं। पैदल लगभग अगर आप 2 दिन अगर 3 दिन रुकेंगे तो लगभग 70 किलोमीटर आपको पैदल चलना पड़ता है। प्रयागराज जाना चाहिए। क्यों जाना चाहिए? अगर आप सच्चे दिल से जाकर गंगा, यमुना, सरस्वती महासंगम में आप स्नान करते हैं तो आपके पाप जो है, पहले जो आपने पाप किया है वह पाप कहीं ना कहीं नष्ट होगा। इसका यह मतलब नहीं है कि आप गंगा स्नान करके चले आए फिर यहाँ पे आप पाप करें। बहरहाल सच्चे दिल से आप जाएं और हमेशा मदद अवश्य करें लोगों की। चाहे हर इंसान, बूढ़े बुजुर्ग, अगर कोई जानवर मिल रहा है तो आप उसको खाना खिला दीजिए। मदद कई प्रकार से हो सकते हैं और उसका रिटर्न गिफ्ट जो है इतना शानदार आपको मिलेगा, वो देखने लायक होगा। तो हम प्रयागराज के बारे में बता रहे हैं आपको। प्रयागराज में जगह जगह पे आपको भंडारे, अगर आप गरीब भी हैं, अगर आपके पास 1000 रुपया है तो आप घूम के आ सकते हैं। हाँ, रहने की जो व्यवस्था है सरकार के द्वारा, जनाश्रय, मैं जो वहां पे गया, कंबल आप अवश्य ले लीजिएगा, ठंड काफी है। कंबल और नाश्ता अपना, जब तक वहां प्रयागराज अंदर जब तक नहीं गए हैं, ट्रेन का खाना आप बिल्कुल ना खाएं। पैसा भी आपका बर्बाद जाएगा और पेट भी खराब हो जाएगा। तो आप जैसे ही पंडाल के प्रयागराज पीपा पुल, लगभग 44 पीपा पुल बनाए गए हैं। 40,000 पुलिस जो है आपकी सुरक्षा, यानी मेले की सुरक्षा के लिए आप जो है हमेशा अपने मोबाइल का ध्यान रखें। और आप अपने घर से निकलते हैं, अगर आप पैसा लेके जा रहे हैं तो पैसा का भी बिल्कुल ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ अपने पति और पत्नी का भी ध्यान अवश्य रखेंगे आप लोग। प्रयागराज स्पेशल बात बता रहा हूं आपको। आप किसी से, बाबा से आप रिक्वेस्ट करेंगे, अगर वह रहने दे दिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। नहीं तो ऐसे देखिए, जनाश्रय पूरा फूल है। पूरे भारत देश से, भारत ही नहीं कहिए आप, देश विदेश हर जगह से आपको विदेशी लोगों का भी दर्शन होगा। बाबा, ऐसे ऐसे बाबा आए हैं, नागा साधु जो नंगे रहते हैं, वो अभी आपको देखने को मिलेगा। कांटा वाला बाबा, IIT वाला बाबा, मोनालिसा फेमस हो गई है वहां पे। हो सकता है आप भी जाइए, आप भी फेमस हो जाइएगा। और संतों से, संत बहुत ज्ञानी है वहां के। आप इतना लगभग 5 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालुओं ने अब तक डुबकी लगा ली है। एक भी व्यक्ति की जान नहीं गई है डूबने से। आग भी लगा
लेकिन मौत की घटना नहीं है प्रयागराज महाकुंभ में। ये बड़ी ताकत है। देश के हिंदू और सनातन हमारा इतना मजबूत हो गया है, बहुत मजबूत है। ऐसे ऐसे संत आपको मिलेंगे, हाथ उठा के खड़े हैं, कोई उल्टा खड़े हैं 5 साल से, कोई कांटा पे सोया है। लेकिन आप लोग अवश्य जाए, 144 साल के बाद यह कुंभ का दर्शन है, दर्शन आप लोग अवश्य करें। यह फिर मौका आपको जीवन में नहीं मिलेगा। आप समझते हैं एक इंसान की आयु 80-100 वर्ष होता है, यह 144 वर्षों का संयोग है। 29 फरवरी को आप स्नान में जरूर जाएं और वहां पे सच्चे दिल से आप ईश्वर से मांगे, माँ गंगा यमुना सरस्वती से मांगे तो आपकी मुरादें पूरी हो सकती है। बच्चे को बिल्कुल नहीं ले जाइएगा। हाँ, तो अब हम आपको बताते हैं। पैदल चलेंगे, आपको मनमोहक दृश्य मिलेगा। पीपा पुल पे, उसके बाद गंगा यमुना संगम देख लीजिएगा। 15 नंबर सेक्टर जो है वहां पर किन्नर अखाड़ा है। कहा गया है किन्नरों से अगर आप आशीर्वाद लेते हैं तो किन्नरों का जो है आशीर्वाद आपको काफी आपके जीवन में फलेगा फूलेगा। तो आप किन्नर, जो सबसे शक्तिशाली किन्नर है लक्ष्मी किन्नर, वो वहां पे आई है। IIT वाले बाबा जो है, इतना लॉजिक है उनका, वो IIT के 36 लाख रुपया का जो पैकेज छोड़ के वह संत बन गए। आपको बहुत प्रकार का एक्सपीरियंस आपको प्रयागराज में मिलेगा। तो आप सोच रहे हैं जाने के लिए तो बिल्कुल जाइए प्रयागराज महाकुंभ का दर्शन के लिए। तो आप अपने साथ बच्चे और बूढ़े को नहीं ले जाए। हाँ, और वहां पे जैसे ही गंगा स्नान करें तो जल लेकर अवश्य आ जाए। जो आपके घर परिवार के जो स्नान नहीं किए हैं तो आप उस पर छींटा भी दे दे तो उसका जीवन जो है सफल हो जाएगा, उसको भी वह अमृत मिल जाएगा। ऐसे वहां के महान संत बाबाओं ने बताया है। तो आप जल वहां से ले जाइएगा। जैसे ही गंगा में स्नान करिएगा, आप अपना शरीर को मलेंगे नहीं, एक डुबकी लगाएंगे और सीधा निकल जाएंगे तो अमृत वह लाभ मिलेगा। ऐसे संतों ने बताया। मैंने विभिन्न संतों की वाणी को अपने कैमरे में कैद किया है। अगर आप हमारे YouTube चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। लगभग लाखों की संख्या में वहां पे संत हैं, योगी और देश के प्रधानमंत्री से हम यही निवेदन करेंगे, जो भारत देश की जनता है जिनको फुटपाथ पे सोने के लिए मिल रहा है, कम से कम आपको इस बातों को ध्यान रखना चाहिए कि ये नहीं कि आप ही सिर्फ एसी में रह सकते हैं। जनता ने आपको वोट देके जिताया तब जाके आप एसी में हैं। तो क्या मेले का बजट जो है एकदम वाजिब स्तर पर खर्च नहीं होना चाहिए? लोगों को फुटपाथ पे सोने को मिलता है। अगर मेले की सच्चाई अगर तमाम मीडिया दिखाने लगी तो आप समझेंगे कि मेले में कोई व्यवस्था नहीं है। तो हम योगी, उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं, CM योगी से हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप कम से कम प्रयागराज महाकुंभ देश के तमाम देश विदेश से जो आए हैं उनको रहने की व्यवस्था आप अवश्य करवाएं। ये आपके लिए भी गौरव की बात है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी जा पाए प्रयागराज कुंभ में क्या व्यवस्था है। आपको जगह जगह पे रोड के किनारे साधु बाबा का दर्शन हो जाएगा, साधु बाबा का। और आपको देखिए वहां पे बहुत ऐसे जब आप कोशिश कीजिएगा 29 तारीख और शाम में और सुबह में भी जुलूस निकलता है। 24 नंबर सेक्टर में महर्षि मही का आश्रम बनाया गया है, पायलट बाबा है। उसके बाद इस्कॉन के तरफ से भंडारा वहां पे हर दिन भंडारे का आयोजन, उसमें आपको एक पैसा नहीं लगेगा। लेकिन हाँ, अवश्य आप जाए। 144 सालों के बाद प्रयागराज महाकुंभ मेले का आयोजन इतना भव्य तरीके से किया गया। आप लोग अवश्य वहां पर पहुंचे और देश के हिंदुओं के लिए मनोबल बढ़ना चाहिए। और संत जो आए हैं, संतों को भी बहुत बहुत धन्यवाद है। इस प्रयागराज महाकुंभ में गुफा में ऐसे भी बाबा सब है जो गुफा में रहते हैं। जय हिंद।